आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी 247 में। दोस्तों, मैंने 12th के जो कॉमर्स के स्टूडेंट है बहुतों से बात करी कि आप आगे क्या करोगे। मैं भी एक 12th का स्टूडेंट था, मैंने भी बीकॉम करी है, अब एमकॉम करने का विचार है। तो उससे पहले मेरी जानकारी होनी जरूरी है कि हम आगे क्या करें। रिश्तेदारों के कहने पे या दोस्तों के कहने पे हम 12th में कॉमर्स ले लेते हैं या साइंस ले लेते हैं या फिर आर्ट्स ले लेते हैं, पर हमें खुद को पता नहीं है कि आगे चल के हमें करना क्या है। किसी दोस्त ने बोल दिया कि तू उस कॉलेज में एडमिशन ले ले, तू बीए कर ले, तू बीकॉम कर ले, हम उनके कहने पे कर लेते हैं। हमें खुद को पता नहीं है कि हमारा दिल क्या चाहता है, हम क्या करना चाहते हैं, कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, सीए करना चाहते हैं या सीएस करना चाहते हैं, या हमारा कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, हमें कुछ पता नहीं होता है। बस या तो रिश्तेदार बोल देते हैं या दोस्त बोल देते हैं, या अपने मन में आया कि मेरे को कॉमर्स लेनी है, कॉमर्स में मजे ही मजे हैं, आर्ट्स लेनी है, आर्ट्स में मजे ही मजे हैं। फिर बाद में जब हम एक लाइफ पार कर जाते हैं, 20-21 साल के हो जाते हैं, फिर दोस्तों का प्रेशर आता है कि तू जॉब कर, रिश्तेदारों का प्रेशर आता है कि तू जॉब कर, फिर इधर उधर भागते हैं, कोचिंगों के पीछे पड़ते हैं कि हाँ अब तो मेरे को जॉब करनी है, पर ये समझ में नहीं आता कि जॉब क्या करूं। अगर दोस्तों आपको जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो सबसे अच्छी स्ट्रीम है आपके लिए आर्ट्स। आपको बीए करना चाहिए, कोई वो भी ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री, ऐसे सब्जेक्ट से आपको बीए करना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में ये सब्जेक्ट आपकी बहुत हेल्प करेगी। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना और प्राइवेट जॉब करनी है, तो सबसे अच्छी सब्जेक्ट है आपके लिए कॉमर्स, क्योंकि कॉमर्स में इतनी सारी प्राइवेट जॉब्स है आप पूछो मत, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां बहुत सारी है। कोई सी भी प्राइवेट कंपनी आपको 15,000 का मिनिमम पैकेज दे देगी। उसके लिए आपको कुछ कोर्स है वो करना पड़ेगा, या बीकॉम करनी पड़ेगी, या 12th बाद भी आप उसमें जा सकते हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से कोर्स करें कि आपको प्राइवेट कंपनी में जाते ही जॉब मिल जाए, या आपको एक अच्छी जॉब मिले जिसमें आपको इज्जत भी मिले और साथ में पैसा भी खूब मिले। कॉमर्स में दोनों है, ऐसी जॉब्स मिलती है जहाँ पे आपको इज्जत भी खूब मिलती है तो पैसा भी बहुत मिलता है। बस एक कमी है कि उसमें गवर्नमेंट जॉब बहुत कम होती है उसमें कॉमर्स में भी गवर्नमेंट जॉब होती है पर कम होती है। अब आपको गवर्नमेंट जॉब करना है तो प्लीज आप बीए लेना या आर्ट्स करना। अगर आपको पैसा कमाना है, प्राइवेट जॉब करनी है, तो कॉमर्स में जाना। अब मैं बताऊंगा कि आप 12th कॉमर्स बाद में क्या क्या करें और अपना करियर कैसे बनाएं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, क्योंकि अब हमारे देश में भी 3 तरह के लोग हैं। एक तो है पैसे वाले, एक है मिडिल क्लास, और एक है बहुत लो क्लास फैमिली के जिनके पास पैसा नहीं है, जो यानी 12th तक की पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल में करते हैं, या उनके पास घर वाले पढ़ाते नहीं है। 12th तक की पढ़ाई पढ़ा के फिर बोलते हैं कि बेटा तू ऐसा कर, 12th तक तो मैंने तेरे को पढ़ा दिया, अब आगे तू कमा या फिर तू खुद पढ़, तेरे ऊपर है कि तू पढ़ेगा या कमाएगा, कमा के तेरी पढ़ाई में खुद लगा ले, मैं नहीं लगा सकता। उन बच्चों के लिए सबसे सरल कोर्स है कि वो 2 कोर्स कर दें, उसके बाद वो कोई भी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। पहला कोर्स है उनके लिए बैंकिंग एंड फाइनेंस का कोर्स। अगर उनको जॉब करनी है और उनके घर वाले बोलते हैं कि तेरे को आगे बढ़ना है, तो खुद के पढ़ाई में खुद ही पैसे लगा। उनमें टैलेंट बहुत ज्यादा होता है, बस आर्थिक समस्या के कारण वो आगे पढ़ नहीं पाते हैं और कोई ना कोई जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने ऐसे बहुत से स्टूडेंट देखे हैं कि उन्होंने आर्थिक समस्या के कारण 12th बाद में अपनी पढ़ाई छोड़ दी और ऐसी जॉब कर रहे हैं जो उनकी खुद की इच्छा नहीं है कि वो जॉब मैं करूं। अब उनके लिए 2-3 कोर्स ऐसे हैं जो वो करेंगे तो उसके बाद उनको प्राइवेट कंपनी में अच्छी जॉब मिल जाएगी। 15 से 25,000 या 30,000 तक उनको स्टार्टिंग सैलरी मिल जाएगी। पहली बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस कोर्स की। ये 9 या 10 महीने का कोर्स होता है। ये करवाने के लिए इसकी अलग अलग संस्थाएं हैं जो ये कोर्स करवाती है। बैंकिंग एंड फाइनेंस कोर्स करने के बाद हम 12th बाद तो नहीं लग सकते बैंकों में, पर बीए बीकॉम ग्रेजुएशन करने के बाद, ये आरबीआई का रूल है कि ग्रेजुएशन के बाद ही हम बैंक में जॉब कर सकते हैं, चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे गवर्नमेंट बैंक हो। अगर आपको बैंक में जॉब करनी है, प्राइवेट बैंक में भी जॉब करनी है, तो आपको ग्रेजुएशन करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्राइवेट बैंक में भी जॉब करोगे तो बैंकिंग एंड फाइनेंस नाम से एक कोर्स है जो 9 या 10 महीने का होता है। इसकी जो फीस है वो भी ज्यादा नहीं है। अगर आप अच्छी संस्था से करोगे तो 40 से 50 या 60,000 में आपका ये कोर्स आराम से हो जाएगा। इसके बाद आपको अगर अच्छी संस्था से आप ये कोर्स करते हो तो आपको प्राइवेट बैंक में अच्छी जॉब मिल जाएगी। हो सकता है गवर्नमेंट बैंक में भी आपको जॉब मिल जाए। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जिनके घर वाले प्रेशर बनाते हैं कि तू 12th बाद ही जॉब कर। मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनके ऊपर भी बहुत प्रेशर है कि तुम 12th बाद ही जॉब करो, क्योंकि उनके पास मनी समस्या बहुत है, मनी प्रॉब्लम है। तो आई बात समझ में। कोर्स का नाम है बैंकिंग एंड फाइनेंस, जो आपको जयपुर में भी 2-3 संस्थाएं ऐसी है जो ये कोर्स करवाती है। अगर आपको इंटरेस्ट है इस कोर्स में तो प्लीज कमेंट करके बताना,
मैं आपको इसके बारे में अगला वीडियो बताऊंगा डिटेल में। और दूसरा कोर्स है हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड है, टेली कोर्स है वो। अब आप सब जानते हो कि टेली के बारे में, तो टेली कोर्स कॉमर्स के लिए हर कंपनी में कोर्स काम में आता है। टेली सॉफ्टवेयर है, ये कोई भी कंपनी हो जो कॉमर्स से रिलेटेड है, जैसे कि सीए संस्थान है, उसमें भी ये काम आता है। अगर आप कोई सीए के अंडर में काम करना चाहते हो और आपने टेली कोर्स कर रखा है तो आपको उसमें 15 से 20 हजार आसानी से मिल जाएंगे। क्योंकि जो टेली कोर्स है वो आर्ट्स वाले बच्चे भी करते हैं, साइंस वाले भी करते हैं, कॉमर्स वाले भी करते हैं। पर टेली में जो मतलब उसके टेली के अंदर जो आते हैं फीचर आते हैं या जो भाषा आती है वो कॉमर्स की आती है। आर्ट्स वाले बच्चे और साइंस वाले बच्चे इसको समझ नहीं पाते। जो 12th तक कॉमर्स पढ़ के आएगा तो जो कॉमर्स की बेसिक को जानेगा वो टेली आसानी से कर सकता है। अगर आप टेली करते हो तो आपकी जो अलग स्ट्रीम के बच्चे हैं, आर्ट्स के हैं, साइंस हैं, उनसे कम फीस लगेगी क्योंकि आपने 12th कॉमर्स से करी है, आपको कॉमर्स पढ़ाना नहीं पड़ेगा। अगर आप आर्ट्स से हो या साइंस से हो और आपको टेली करना है तो आपकी फीस कॉमर्स के स्टूडेंट से ज्यादा लगेगी। पर उसमें अंतर यह है कि आपको कॉमर्स की जो बेसिक नॉलेज है वो भी सिखाई जाएगी। तो टेली कोर्स भी एक बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आप कोई भी कंपनी में लगना चाहोगे तो आसानी से लग जाओगे। जैसे कि अपने जयपुर में 2-3 कंपनियां है, 2-3 प्लेसमेंट है जहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है। एक तो सीतापुरा में है और एक महिंद्रा सेज में है। वहां पे बहुत सारे दोस्त है मेरे, लगभग 100-150 से भी ज्यादा दोस्त है जो इन कंपनियों में काम करते हैं, इन जगह काम करते हैं। वो अधिकतर ने सबने टेली कोर्स कर रखा है और उनकी स्टार्टिंग सैलरी है 15,000 प्लस। ये कोर्स ऐसा है कि इसमें सरकार ने भी बोल दिया कि सभी कंपनियों को जीएसटी भरना पड़ेगा। तो जीएसटी वही स्टूडेंट भर सकता है जो टेली करेगा या जीएसटी की नॉलेज होगी या उसके पास कॉमर्स की थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी। तो उसके लिए आप जीएसटी मतलब ये टेली कोर्स है। टेली कोर्स करने के बाद कोई भी कंपनी में जाते हो तो आपको 15,000 प्लस की स्टार्टिंग सैलरी मिल जाएगी। और 12th बाद आप टेली करते हो तो 3 या 4 महीने का कोर्स है। 3 महीने या 4 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप टेली कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद या तो जिस संस्था से आप टेली करते हो वो आपको कोई कंपनी में जॉब लगवा देगा, या आप रोज न्यूज़पेपर में या टीवी में या टेलीग्राम पे या फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पे आता है कि मेरे को टेली सॉफ्टवेयर किए हुए बच्चे की आवश्यकता है जो मेरी कंपनी में काम कर सके, मैं उसको स्टार्टिंग में 15,000 दूंगा। ऐसी बहुत सारी कंपनियों की एडवर्टाइजमेंट आती है तो आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो। या कॉलेज है, स्कूल है, वहां पे भी एक बंदा ऐसा चाहिए जो टेली करा हुआ होता है। क्योंकि आजकल सारा काम ऑनलाइन होने लग गया। आज कोरोना काल में सारी स्कूल है, कॉलेज है, सब ऑनलाइन पढ़ा रही है। अब ऑनलाइन टीचर तो ऑनलाइन पढ़ा सकता है पर उस ऑनलाइन लेक्चर को कंप्यूटर में फीड करना, एक कंप्यूटर जिस व्यक्ति को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जानकारी होती है वही उसको ऑनलाइन कर सकता है। इसलिए आपके लिए टेली सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। आप इसमें अकाउंट्स का काम आसानी से कर सकते हो। मैंने आपको 2 कोर्स बताए अब तक, एक तो बैंकिंग एंड फाइनेंस और दूसरा बताया टेली का। तो आप ये 2 कोर्स आसानी से कर सकते हो। अगर आपके घर वालों की मतलब सैलरी कम है या आपके पापा बोलते हैं कि आपको जॉब करनी है, उसके लिए अब कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट हैं वो कौन सी ऐसी जो ज्यादा बच्चे कॉमर्स लेते हैं उन सबका सपना होता है कि मैं सीए बनूं। सीए की फुल फॉर्म होती है चार्टेड अकाउंटेंट। ये जो कॉमर्स की है पावरफुल पोस्ट होती है। इसके लिए सारे कॉमर्स वाले स्टूडेंट का सपना ये होता है कि 11th में जो भी कॉमर्स लेता है सब यही सोचता है कि मैं तो एक अच्छा सीए बनूं। क्योंकि इस पोस्ट में पैसा भी बहुत ज्यादा है, इज्जत भी बहुत ज्यादा है। और अभी जो 1 जुलाई 2017 को प्रधानमंत्री ने जीएसटी लागू किया था, तब अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा था कि जितना पावर एक सीए की कलम में होता है उतना पावर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की कलम में नहीं होता। मतलब जितना पावर सीएम की एक सीए के साइन में होता है उतना पावर प्रधानमंत्री या फिर कलेक्टर किसी के भी साइन में नहीं होता। मतलब सबसे पावरफुल पोस्ट प्रधानमंत्री ने भी सीए की बताई है। तो जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो सीए लेने की सोचते हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो अपने कॉमर्स में है, कॉमर्स फील्ड के अंदर कंपटीशन बहुत कम है। बच्चे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अभी जो हाल ही में 12th का रिजल्ट आया 12th कॉमर्स का, तो उसमें मैंने देखा कि लगभग 35,000 के आसपास बच्चे 12th कॉमर्स में थे। साइंस में देखा तो साइंस में लगभग 1.5 लाख के आसपास बच्चे साइंस ले रखे थे। आर्ट्स में देखा तो आर्ट्स में लगभग 5 से 6 लाख बच्चों के पास आर्ट्स है। तो आप देखो सबसे ज्यादा कंपटीशन कौन सी फील्ड में है। कंपटीशन जो आप गवर्नमेंट जॉब में जाओगे तो उसमें कितना कंपटीशन है। और प्राइवेट आप कॉमर्स लोगे तो कॉमर्स में प्राइवेट कंपनियां बहुत सारी है। मैंने बताया कि सारी कंपनियों में अगर आप कोई अच्छे कोर्स करते हो जो अपने कॉमर्स से रिलेटेड है
तो आपको प्राइवेट कंपनियों में बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। 2 कोर्स तो मैंने आपको बता दिया। अब तीसरा कोर्स है अपना सीए का। अब सीए की मैं आपको थोड़ी डिटेल में जानकारी दे देता हूँ कि सीए होता क्या है। सीए एक चार्टेड अकाउंटेंट होता है जो कोई भी कंपनी के अंदर अकाउंट्स का काम करता है या कंपनी के जो इनकम टैक्स फाइल करता है वो करता है, सीए करता है। या अपने घर पे परिवार वाले जमीन बेचते हैं या कोई भी फिक्स एसेट बेचते हैं, उस पे सीए के नोटिस आते हैं, इनकम टैक्स ऑफिस से नोटिस आते हैं कि आपको इसका टैक्स देना होगा या आपको इसका ब्यौरा देना होगा कि इसका पैसा आपने कहाँ यूज में लिया। तो वो काम भी एक सीए कर सकता है। सीए को पता है कि जो इसने पैसा यूज में लिया है तो मैं कौन सी सेक्शन के थ्रू, इसने गाड़ी ली है तो उसको कौन सी सेक्शन के थ्रू दिखाऊं, इसने मकान बनाया तो उसको कहाँ दिखाऊं मैं। तो एक सीए को पता होता है कि वो उसका जो टैक्स है कैसे फील्ड करेगा। आप किसी कंपनी में जाओगे तो कंपनी में बहुत सारी एसेट्स आती है, बहुत सारी लाइबिलिटीज आती है, तो एक सीए को पता होता है कि लाइबिलिटीज को कहाँ दिखाऊं, कौन सी लाइबिलिटीज कौन सी फील्ड में आएगी, कौन सी एसेट्स कहाँ आएगी, और इसका जो एक कंपनी को बहुत कम मतलब नुकसान हो और कंपनी को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो और कंपनी को बहुत कम टैक्स देना हो, एक सीए कर सकता है। तो सीए की पोस्ट की बहुत अहमियत होती है। अब सीए के एग्जाम कब कब लगते हैं, सीए कितनी साल की होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। सीए के एग्जाम 4 पारियों में लगते हैं, मतलब 4 उसमें लगते हैं शिफ्ट में, या 4 स्टेप में इसके एग्जाम होते हैं। आपको मैं बता दूं, पहला स्टेप होता है सीए फाउंडेशन। तो 12th के बाद हम सीए फाउंडेशन करते हैं। तो सीए फाउंडेशन के एग्जाम साल में 2 बार होते हैं, एक तो होता है जून में और दूसरा होता है दिसंबर में। अब जो जून में सीए फाउंडेशन का एग्जाम होता है उसका फॉर्म भरा जाता है जनवरी एंड तक, और जो दिसंबर में होता है उसका फॉर्म भरा जाता है जुलाई एंड तक या जून एंड तक, शायद कंफर्म नहीं, हाँ जून एंड तक भरा जाता है उसका फॉर्म। तो इस साल का तो आपका जो दिसंबर में एग्जाम दोगे उसका फॉर्म की डेट तो निकल चुकी है, 30 जून थी लास्ट डेट। अगर आपको फॉर्म भरना है, आपको सीए करना है, तो अगर आपको 1 जनवरी से पहले आप फॉर्म भर दोगे तो अगली साल 2021 में आपके सीए के एग्जाम हो जाएंगे। साल में आप 2 एग्जाम दे सकते हो। और एक बार रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सीए फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन फीस लगती है 9,000 लगभग, 9,000 से ज्यादा है, कम नहीं है शायद, 9 से 11,000 के बीच में है, छोटी मोटी फार्म फीस मिला मिलू के। तो अगर आप एक बार फीस भरते हो या रजिस्ट्रेशन कराते हो तो 5 साल तक आप एग्जाम दे सकते हो। अगर आप पहली साल में अनुत्तीर्ण होते हो या सीए में आप सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं होती है तो आप दूसरी साल भी कर सकते हो। मतलब साल में 2 बार आप एग्जाम दे सकते हो और 5 साल तक दे सकते हो। मतलब आप सीए फाउंडेशन 10 साल तक दे सकते हो। पर आपको भी पता है कि जो स्टूडेंट एक बार में क्लियर नहीं कर पाया वो दूसरी बार में कर लेगा, अगर दूसरी में नहीं कर पाया तो तीसरी में कर लेगा। अगर वो 3 या 4 बार में क्लियर नहीं करता है तो वो हताश होकर बैठ जाता है कि सीए फाउंडेशन ही मेरी 4 बार में क्लियर नहीं हुई, तो आगे की जो है प्रोग्रेस है, आगे की जो सीढ़ी है वो कैसे चढ़ पाऊंगा, तो वो दूसरा स्टेप चुनता है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपको सीए लेना है, सीए करना है, सीए का कोर्स करना है, उसके लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता है। आपको दिन में 7 से 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, अपने माइंड को कंप्यूटर से भी तेज चलाना पड़ेगा। तो अगर आपको सीए करना है तो देख लेना आप, अगर आपका माइंड बहुत तेज चलता है, परसेंटेज मत देखना कि मेरी 12th में परसेंटेज बहुत कम है तो मैं सीए नहीं कर सकता। परसेंटेज मायने नहीं रखती, मायने रखता है दिमाग की, हमारा दिमाग कितना चलता है, आपके अकाउंट्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है कि नहीं है, बात आ रही है समझ में। तो अगर आपको सीए करना है तो आप कर सकते हो। इसका जो कोर्स कंप्लीट होने में 4 से 5 साल लग जाती है। अब दूसरा कोर्स आता है सीएस। पहला कोर्स हो गया अपना सीए, दूसरा हो गया सीएस। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो सीए करना नहीं चाहते क्योंकि ये थोड़ा टफ भी पड़ता है। वो सोचते हैं कि सीएस थोड़ी सरल है तो मैं सीएस कर देता हूँ। वैसे सरल कोई नहीं है, सीए, सीएस और सीएमए ये तीनों कोर्स कॉमर्स के लिए सबसे बेस्ट कोर्स हैं और इन सबकी अलग अलग वजूद है, सबका अलग अलग मतलब एरिया है, सबकी अलग अलग ड्यूटी है, सबके अलग अलग पैकेज है। हाँ, इनके पैकेज में भी ज्यादा अंतर नहीं है, सीए, सीएस और सीएमए पैकेज भी इनका समान मिलता है, लगभग बराबर सी होता है। अगर आपको सीएस करना है तो सीएस भी कर सकते हैं। सीएस की फुल फॉर्म होती है कंपनी सेक्रेटरी। एक कंपनी का सेक्रेटरी बनने के लिए हमें सीएस कोर्स करना पड़ता है। अब आपको बता दूं, कंपनी के मालिक के बाद जो कंपनी में दूसरा स्थान होता है वो सीएस का होता है। जो कंपनी का ओनर होता है, जो कंपनी का डायरेक्टर होता है, वो अपनी सारी बातें अपनी कंपनी की जितने भी होता है, सीईओ होता है, सीईओ के बाद दूसरा सीएस से ही डिसीजन लेता है। कंपनी की पहली पोस्ट होती है सीईओ, उसके बाद होती है सीएस।
बात आ रही है समझ में? जो सीएस है वो कंपनी के मालिक से और सीईओ से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। अगर आपको सीएस करना है तो सीएस भी कर सकते हो, क्योंकि आप मैंने पहले बताया कि अपने कॉमर्स के अंदर कंपटीशन बहुत कम है। धीरे धीरे कॉमर्स के स्टूडेंट कम होते जा रहे हैं। अभी भी 35,000 के आसपास 12th पास बच्चे थे। अब आप बताओ, इन 12th पास में से 35,000 थे, तो 35,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था 12th का, उनमें से कितने बच्चे पास हुए और कितने बच्चे सीएस करेंगे? बहुत कम 10 या 5% बच्चे होंगे जो सीएस या सीए करेंगे। 5% बच्चे होंगे जो सीए या सीएस या सीएमए करेंगे। तो उसमें कंपटीशन तो कम है, पर जॉब भी बहुत ज्यादा है, हार्ड भी है। इसमें आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप करना चाहते हैं सीए या सीएस तो आप कर सकते हो। बस हिम्मत रखना, ये सोचना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। अगर आपने सोच लिया ना कि ये बहुत हार्ड है तो आप नहीं कर सकते। अगर ये सोचा कि तो बहुत इजी है, मैं कर सकता हूँ, तो वो बिल्कुल कर सकते हो। मेरे 2-3 दोस्त हैं, उन्होंने सीएस कर रखा है, सीए भी कर रखा है। एक दोस्त ऐसा है जिसने सीए भी कंप्लीट कर ली, सीएस भी कंप्लीट कर ली। तो ये बस अपने माइंड के ऊपर है कि मेरा माइंड कैसा है, कैसा चलता है, कैसा नहीं चलता। आप परसेंटेज से कंपेयर करोगे कि मेरी तो 60% है, मेरी तो 70% है, मैं तो सीए नहीं कर सकता, मैं तो सीएस नहीं कर सकता, तो ये गलत बात है। क्योंकि जिसकी 45% होती है वो भी सीए कर लेता है, क्योंकि उसके लिए माइंड है ना, वो बहुत तेज चलना होता है। परसेंटेज मायने नहीं रखती, अपना माइंड कैसा चलता है वो मायने रखता है। हमारे जो काउंट्स की कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होनी चाहिए। सीएस का जो सीएस है हमारे 3 साल में कंप्लीट हो जाती है। अगर हम बीकॉम करते हैं प्राइवेट या रेगुलर, और बीकॉम के साथ साथ ही हम सीएस करते हैं, तो 3 साल में बीकॉम की डिग्री के साथ साथ ही सीएस की डिग्री हमें मिल जाती है। आ रही है बात समझ में? सीएस के एग्जाम भी साल में 2 बार होते हैं। हाँ, सीएस फाउंडेशन के एग्जाम भी साल में 2 बार होते हैं। और इसकी जो फीस है सीएस फाउंडेशन की वो बहुत कम है, लगभग 4,000 के आसपास है, 4 से 5,000 के आसपास। तो अब अगर आपको सीएस करना है तो सीएस भी कर सकते हैं। अब कॉमर्स की सबसे पावरफुल पोस्ट आती है 3रे नंबर की, वो है सीएमए। कुछ जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको इस पोस्ट के बारे में पता नहीं है कि सीएमए में कुछ पोस्ट है कॉमर्स में। वो ओनली कॉमर्स की 2 ही पोस्ट को जानते हैं, सीए और सीएस। उनको ये नहीं पता कि सीएमए भी कुछ होती है। सीएमए की पोस्ट होती है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर आपको मतलब ये भी एक सीए की तरह होती है। इसमें जो अपना कॉस्ट है, जो कंपनी में प्रोडक्शन करते समय जो कॉस्ट आती है उसका मैनेजमेंट किया जाता है कि मैंने कोई ये मार्केट निर्माण किया है इसका, तो इसकी कॉस्ट आ रही है मेरे को 10,000 रुपए। मतलब एक मार्केट की कॉस्ट आ रही है 10,000 रुपए। ये हमें मानना है, आती नहीं है पर हमें मानना है कि मार्केट की कॉस्ट आ रही है 10,000 रुपए। अब एक जो अपना है सीएमए, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, उसका कार्य होता है कि जो इसकी 10,000 कॉस्ट आ रही है उस कॉस्ट को कम करना है। 10,000 से उस कॉस्ट को कम करना है कि वो इस कॉस्ट को कितना कम कर सकता है, उसका मैनेजमेंट करना है उसको। ये होता है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर आपको इन तीनों कोर्स की अगर पूरी डिटेल चाहिए कि इसका एग्जाम कब होता है, इसकी फीस कितनी लगती है, तो आप प्लीज कमेंट करके हमें बता देना। हम आपके व्हाट्सएप नंबर पे इसकी पूरी डिटेल सेंड कर देंगे, या आप गूगल पे ट्राई करोगे तो गूगल पे भी मिल जाएगी। तो अगर आपको सीएमए करना चाहे तो सीएमए भी कर सकते हैं। सीएमए का कोर्स भी 3 महीने का होता है, सॉरी 3 महीने का 3 साल का कोर्स होता है सीएमए का भी। आप बीकॉम के साथ साथ सीएमए भी कंप्लीट कर सकते हैं। और सीएमए में भी जितना पैकेज सीएमए मिलता है, सीएस में मिलता है, सीएमए में मिलता है, लगभग इन तीनों का पैकेज समान होता है। अगर आप यहाँ पे 10 आप में दिमाग है, आप अच्छे परसेंटेज से उत्तीर्ण हुए हो तो 10 लाख का पैकेज भी मिल सकता है, आपको 15 लाख का पैकेज भी मिल सकता है। ऐसे मत सोचना कि ये पोस्ट छोटी है। जो ये सीएमए है ये भी भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस कोर्स को भी भारत सरकार द्वारा मान्यता मिली हुई है। अगर आप चाहे कि आप सीएमए भी कर सकते हैं। जो हमारे कॉमर्स फील्ड के कोर्स हैं, तीनों पावरफुल कोर्स हैं। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और मैं आपको कैसे बोल सकता हूँ या गारंटी दे सकता हूँ या विश्वास दिला सकता हूँ कि इन दोनों कोर्स से थोड़ा सरल होता है सीएमए। अगर आप सीएमए करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सीएमए आपके लिए आसान भी है, इजी भी है, और आपको आर्थिक दशा से देखा जाए आपके पास पैसे है कि नहीं है उससे तो ये थोड़ा सस्ता भी रहता है। और इस कोर्स के लिए आपको कोचिंग की आवश्यकता बहुत कम होती है, क्योंकि आप बीकॉम करोगे तो बीकॉम के साथ साथ ये कोर्स धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। बीकॉम में सब्जेक्ट होती है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, तो वो सब्जेक्ट इन तीनों कोर्स में आती है। बिजनेस लॉ, ये जो सब्जेक्ट है वो इन तीनों कोर्स में आती है जो आपके बीकॉम में है।
अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो बीकॉम के साथ साथ ये तीनों कोर्स भी कर सकते हो। इसमें आपको एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लगेगा या एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपकी जो बीकॉम की पढ़ाई है उसके साथ साथ ही हो सकती है। आप चाहो तो बीकॉम कर सकते हो या फिर बीकॉम के बाद में ये कर सकते हो या फिर बीकॉम के साथ साथ कर सकते हो। अगर आप बीकॉम रेगुलर करते हो तो इसकी कोचिंग करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप ये रेगुलर करते हो, इसकी कोचिंग करते हो, तो आपको बीकॉम की कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है कि बीकॉम ऑलरेडी क्लियर हो जाएगी। अगर आपको इन तीनों कोर्स में कोई डाउट है तो प्लीज बता देना। मैंने आपको 5 कोर्स बताए अपने कॉमर्स फील्ड में, CA में। ये तीनों कोर्स जिनकी आर्थिक स्थिति सही है और उनके घर वाले उनके लिए पैसे लगा सकते हैं और जिनका माइंड तेज चलता है वो तीनों कोर्स कर सकते हैं। और जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, घर वाले बोलते हैं कि मैं तेरे आगे पैसे नहीं लगा सकता, तो खुद कमा और खुद पैसे लगा, तो उनके लिए मैंने 2 कोर्स बताए। पहला है बैंकिंग एंड फाइनेंस का कोर्स और दूसरा कोर्स है टैली। आप टैली और बैंकिंग एंड फाइनेंस का कोर्स करके भी कोई भी अच्छी सी कंपनी के अंदर जॉब कर सकते हो। आपको 15 से 20 हजार स्टार्टिंग सैलरी मिल जाएगी। अगर आपका दिमाग तेज चलता है, आप उस फील्ड में अच्छा करते हो तो आपकी सैलरी बढ़ भी जाएगी। मेरे कुछ दोस्त है, 1-2 दोस्त है जिन्होंने अभी भी ज्वाइन करी है। लगभग उन्होंने ज्वाइन करे हुए कंपनी को 1 साल हुई है। 1 साल के अंदर उन्होंने स्टार्टिंग सैलरी थी 15,000 रुपए। अमेजोन में काम करते हैं, टैली कोर्स करके गए थे वो अमेजोन में काम करने के लिए, तो उनकी स्टार्टिंग सैलरी थी 15,000 रुपए। अभी उनको सैलरी मिलती है 40,000 रुपए। और उन्होंने 12th के बाद में कुछ नहीं किया, ओनली टैली कोर्स किया था। पर टैली कोर्स करने के लिए भी अच्छी संस्था होनी चाहिए जो हमें एक एक चीज को बारीकी से समझा सके और जो अकाउंट्स का काम है वो टैली में सिखा सके कि हम अकाउंट्स को टैली में कैसे कर सकते हैं। तो आपको लिए टैली भी एक यूजफुल कोर्स है। मैंने आपको 5 कोर्स बता चुका हूँ। अगर इनमें कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में करके बता देना मेरे को, तो मैं आपको वो समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद में आता है बीकॉम। जो नॉर्मली जो बच्चे कॉमर्स लेते हैं वो बीकॉम जरूर करते हैं। अगर बच्चे सोचते हैं मैं CA नहीं कर सकता, CS नहीं कर सकता, CMA नहीं कर सकता, तो वो बीकॉम में एडमिशन जरूर लेते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन करना भी है। ग्रेजुएशन बिना हम कोई भी कॉम्पिटिशन में फॉर्म नहीं भर सकते। अब बीकॉम करने के बाद बच्चे सोचते हैं कि मैं तो कॉम्पिटिशन की तैयारी करूं, मैं तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूं, तो वो गवर्नमेंट जॉब के लिए फिर कोचिंगों में जाते हैं। कोचिंगों में जाने के बाद उनको आर्ट्स पढ़नी पड़ती है, क्योंकि हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में आर्ट्स जरूर आती है। हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में करंट जीके आती है। हर कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर जो करंट में अर्थव्यवस्था चल रही है वो अर्थव्यवस्था आती है। हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में ज्योग्राफी आती है, राजस्थान का जीके आता है, लगभग सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में। तो अगर आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करनी है, आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है, तो आपको आर्ट्स के लिए बोलूंगा मैं एक बार फिर से। अगर आपको प्राइवेट जॉब करनी है, प्राइवेट कंपनियों में जाना है, अच्छी सैलरी प्राप्त करनी है, तो आप कॉमर्स लीजिए। मैंने 5 कोर्स बता दिए। अगर आपको बीकॉम करना है तो आप प्लीज बीकॉम करिए। अगर आपको कॉमर्स में अपना करियर बनाना है, प्राइवेट कंपनियों में जाना है, तो आप बीकॉम करिए। दोस्तों, बीकॉम का कोर्स होता है 3 साल का। कुछ बच्चे अपने घर वालों के कहने पे या अपने दोस्तों के कहने पे या अपने टीचर्स के कहने पे कॉमर्स को ले लिए, पर उनको पता नहीं कॉमर्स के बाद में हम बीकॉम करते हैं। टीचर्स ने बता भी दिया कि कॉमर्स के बाद में बीकॉम करते हैं, पर कुछ स्कूल ऐसी है, कुछ स्कूल ऐसी है जहाँ पे टीचरों ने उनको बताया नहीं। बस उनका टीचर्स का टारगेट था कि बच्चों की जो परसेंटेज है ना उसमें इंक्रीजमेंट करूं मैं, बच्चों की परसेंटेज बढ़ाऊं मैं, बस और कोई टारगेट नहीं था उनका। उनका टारगेट था कि मैं बच्चों की परसेंटेज बढ़ाऊं। तो वो बच्चों की परसेंटेज बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने बच्चों को बताया नहीं कि आप कॉमर्स 12th कॉमर्स तो ले लीजिए, पर उसके बाद में आप क्या करो, उसके बाद में आप बीकॉम करोगे या CA करोगे या CS करोगे। ये मेरी गारंटी है। कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों को पता भी नहीं है कि आपको CMA करना है। अधिकतर बच्चों को पता नहीं है कि CMA होती क्या है। आई बात समझ में? तो अगर आपको बीकॉम करना है तो बीकॉम कर सकते हो। बीकॉम 3 साल का कोर्स होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ कॉमर्स। उस बीकॉम के बाद में आप एमकॉम कर सकते हो। एमकॉम या फिर MBA। अगर आप चाहो कि मैं तो मैनेजमेंट फील्ड में जाऊंगा तो आप MBA भी कर सकते हो। आप चाहो कि मैं तो बीकॉम के बाद मैनेजमेंट फील्ड में जाऊंगा तो आप MBA भी कर सकते हो या फिर एमकॉम भी कर सकते हो। आप एमकॉम करने के बाद आप कॉलेज लेक्चरर बन सकते हो। कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए आपको PhD करनी पड़ेगी, आपको नेट फाइट करना पड़ेगा।
अगर आपको आगे की जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बता देना, हम उससे आगे की जानकारी भी दे देंगे। पर पहले आपको 12th बाद में क्या करना है वो बताना जरूरी है। अब आप बीकॉम करोगे या फिर बीकॉम के बिना या ग्रेजुएशन के बिना आप एमकॉम कर नहीं सकते, इसलिए हम 12th बाद के लिए बता रहे हैं। आप बीबीए भी कर सकते हो। ये बीबीए का मतलब होता है बिजनेस, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे आपने जो मैनेजमेंट बोला यहाँ पे ए कैसे आ गया, तो मैं उसका भी आपको बताता हूँ। इसको बीबीए को बिजनेस मैनेजमेंट नहीं बोलते, पर अधिकतर लोग बोलते हैं बीबीए बिजनेस मैनेजमेंट, क्योंकि जो ये है ना बीबीए कोर्स है ये मैनेजमेंट से संबंधित है, तो इसको सब मैनेजमेंट से जोड़ के लेते हैं। इसको बोलते हैं बीबीए का फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्री। एडमिनिस्ट्री के अंदर भी हम जो मैनेजमेंट का कार्य है वही सीखते हैं। आई बात समझ में? अब आप काउंट करना, मैंने आपको कितने कोर्स बता दिए जो आप 12th बाद कर सकते हो। बहुत सारे कोर्स है मार्केट में जो 12th कॉमर्स बाद वो कोर्स कर सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। आ रही बात समझ में? अब ठीक है दोस्तों, आप बीबीए के बाद में एमबीए कर सकते हो, या फिर बीबीए बीकॉम के बाद में आप बीएड कर सकते हो और बीएड के बाद में स्कूल लेक्चरर बन सकते हो। पर आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अपने कॉमर्स में बच्चे कम होते जा रहे हैं, तो कॉमर्स के टीचर्स के लिए आवश्यकता भी बहुत कम है, इसलिए बीएड करके कोई फायदा भी नहीं है हमारा। तो आपको अगर कोई कार्य करना है, पैसे कमाना है, तो इनमें से कोई कोर्स चुनना है। फिर भी आप चाहो कि मेरे को तो स्कूल लेक्चरर बनना है तो आप बीएड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो कमेंट करके आप बता सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज बताना।